इस प्रकार से हुई कि कल ये यहाँ से भोपाल से उज्जैन से भोपाल के लिए प्रस्थान करने वाले थे। इनका रिजर्वेशन था 4 से 5 लोगों का। ये यहाँ लोग इसलिए आते हैं अपने धर्म का प्रचार करना, रमज़ान के महीने में चंदा एकत्रित करना और अपने जो इस मदरसे में ये लोग पढ़ाते हैं उस मदरसे का प्रचार करके उनके लिए एडमिशन कलेक्ट करना, ये इनका मुख्य काम होता है। ये इनका यहाँ से काम होने के बाद ये भोपाल जाना चाहते थे, इनका रिजर्वेशन था। पर चूँकि चंदा भी होता है, इनके पास रसीद कट्टे भी होते हैं, तो जांच के नाम पर इनके बैग पूरे खंगाले गए। खंगालते वक्त इनके पास में जो 37,000 रुपये का एक पर्स था, जिसमें 37,000 रुपये रखे थे, वो पर्स इनने चुरा लिया पुलिस वालों ने, 3 पुलिस वालों ने। जिसमें पर्स चुराने होने के बाद इन्हें अपने जब वापस इनसे कहा कि ठीक है आपकी ट्रेन जाने वाली, आप बैठ जाओ, तो इन्हें अपना सब सामान चेक करा तो उसमें पर्स नहीं था। फिर उनसे पूछा तो बोले हाँ ये आपका पर्स हमारे पास रह गया है, और उसमें पैसे नहीं थे। पर्स दे दिया उन्होंने, पैसे नहीं दिए। ये ट्रेन से उतरे और यहाँ आके इन्हें जांच करने की बात करी। तो टीआई साहब से जब मिले रात को आके, तो काफ़ी कुछ लोग 200-250 लोग बाजार के शहर के उज्जैन के इकट्ठे हुए कि भाई इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। तो फिर टीआई साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई करने को राज़ी हूँ, पर आपकी तस्दीक भी करूँगा कि बाकी आपके पास इतने पैसे थे कि नहीं। वो तस्दीक करने के बाद ये मालूम चला कि इतना पैसा इनके पास था जो इनके पास अब नहीं है। उन पुलिस वालों को बुलाया, रात को पकड़ के ये लोग लेकर के आए थाने पे, और वो पैसे इन्हें बरामद किए उनके पास से। 37,000 रुपये बरामद हुए जो इनको प्राप्त भी हो गए। ये घटना है, मुख्य घटना। ये कब आए थे ये लोग? क्या इसकी लोकल थाने में इतनी तस्दीक की गई थी इनकी? और रात को 1 बजे से सुबह 4 बज गए थे हम लोग ये सब करने में। ये उज्जैन कब आए थे? ये उज्जैन 28 तारीख को। उज्जैन, हाँ उज्जैन हम लोगों के इधर ऐसा प्रोसेस बना हुआ है कि 28 तारीख को जो भी आते हैं बाहर से चंदा करने, रजिस्टर्ड संस्था होना पहली चीज़ होना चाहिए कि रजिस्टर्ड संस्था है, उसको चंदा करने की परमिशन शहर में दी जाती है। उसके लिए एक तस्दीक करी जाती है हमारे लोकल निवासियों के द्वारा, और एक कमेटी बनी हुई उज्जैन शहर की जो काजी साहब के मार्गदर्शन में काम करती है। अगर रजिस्टर्ड है तो आप चंदा कर सकते हो और अपना प्रचार कर सकते हो, अन्यथा मतलब किसी को परमिशन नहीं। उसकी तस्दीक करके एक सर्टिफाइड कॉपी इनको दी जाती है कि आप किसी भी ज़िले में या किसी भी मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ ये जाके दिखाएं, और वहाँ के संबंधित थाने का कोई पूछता है कि आप कैसे चंदा कर रहे हो तो उसको भी दिखाएं। उस पर फ़ोटो लगा होता है और तस्दीक की जाती है, उसमें सब उनका पूरा बायोडाटा रहता है उसके अंदर। इस तरीके से। मेरा नाम अब्दुल हासिम। एक घटना हुई है, पैसे छीनने की, किस तरह का मामला आएगा, क्या कार्रवाई की गई है और फिलहाल किस तरह की बात सामने आ रही है? ये रात में अपने को सूचना मिली थी कि 4 लोग ये बंगाल के रहने वाले हैं। ये प्लेटफार्म नंबर 4 पे भोपाल जाने के लिए बैठे थे। तो कुछ 3 आरक्षकों, 1 आरक्षक, 2 आरक्षक, एक हेड साहब द्वारा उनके साथ में कुछ पैसे लेन देन की घटना सामने आई है, जिसमें उन आरक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लगभग कितने पैसे का मामला सामने आ रहा है और क्या इसकी सीसीटीवी से कुछ तस्दीक हुई है पूरे मामले की? अभी सीसीटीवी की तस्दीक की जा रही है और पैसे इनके 37,000 रुपये बताए फरियादी ने, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। 10 मिनट वकील साहब, 10 मिनट वकील साहब, 10 मिनट। हम तो शांति में तैरेगा, तुमको आदमी चाहते हैं वकील साहब मुकदमा बनाओ। हमने डाका डाला है क्या? आप तो हमें बंद कर दो, नहीं तो कोई आवाज नहीं निकाले कुछ भी। सर किस तरह से आपके साथ, इधर देखिए सामने, किस तरह से आपके साथ पूरी वारदात हुई? रात में कौन कौन था, क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैं इंदौर से उज्जैन आया, उज्जैन मदरसा के चंदे के लिए आया था। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तस्दीक देते हैं, तस्दीक देने के बाद लोकल एरिया में हम चंदा करते हैं मदरसा के लिए। तो आया तो यहाँ का काम होने के बाद हम भोपाल जाने वाला था लोकल गाड़ी में। तो हमारा टिकट है, तो हम गाड़ी में उतर गया, लेकिन 3 GRPF ने हमको नमाया। नमने के बाद बोला तुमको जो बैग है सर्च कराना है। तो सर्च करने के बाद वो अपने तरफ से सर्च किया और उसके हमारा जो रसीद कट्टा है और रुपया सब कुछ एक करके छीन लिया। छीनने के बाद मेरा जो पास में 33,000 रुपया थे और उसको एक 4,000 रुपया उजरत पर लेके तुमको छोड़ देंगे, और धमकी दे रहा है कि तुमको केस दे दूँगा, ये दे दूँगा। इसके हम घबरा गया, इसीलिए उसको 4,000 रुपया दिया और देने के बाद हमको छोड़ा। लेकिन हमारा जो 33,000 रुपया चल गए, इसी वजह से हम एक कांस्टेबल को, 3 कांस्टेबल को बुलाया जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला तुम चले जाओ लोकल इस थाना में आया।
तो इस साहब ने सब कुछ देखा और सब कुछ करने के बाद उसको भी सीसीटीवी चेक करके सबको पता चल गया उसको जी कौन कौन है। लेकिन उसके साथ एक है वो मानने नहीं चाहते जी हम इसके साथ नहीं थे, लेकिन बाद में वो कितने लोग थे आप साथ में जो कब यहाँ उज्जैन आए थे और कहाँ जा रहे थे? हाँ चार आदमी थे। 4 लोग थे। हाँ। उज्जैन कब आए थे यहाँ? उज्जैन कल आए थे, मैं 28 तारीख को। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है एस के अमर, मेरा वाले साहब का नाम है एस के अजीज़ुर रहमान। मैं बांकुड़ा में रहते, कलकत्ता से करीब, ज़िला बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल में।